जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि इस क्लास में हम वज्र गुणनखंड विधि सीखेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि वज्र गुणनखंड विधि कैसे समीकरण को हल किया जाता है डिटेल में सीखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें फार्मूला सीखेंगे कि इस कौन कौन से फार्मूले पर इसको रखा जाता है और कैसे इसको समझा जाता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम फार्मूला बताते हैं, उसके बाद आपको इसको लगवाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले सूत्र बताते हैं। क्या बताते हैं? सूत्र। ठीक है, तो इस सूत्र को आप लोग याद रखिएगा, ये आपके काम आने हैं। अब वज्र गुणनखंड विधि से यानी यक्स और वाई का मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो इसके लिए एक सूत्र होता है। देखिए, यक्स बराबर होता है यक्स बटा में होता है बी सी डैश माइनस बी डैश सी, ये होता है। ठीक है, ये माइनस इसके बराबर होता है, इसी के बराबर वाई के बराबर हो, यानी कि वाई बटा में होता है सी ए डैश माइनस सी डैश ए बराबर, और इसके बराबर होता है एक बटा में होता है एक बटा में ए बी डैश माइनस ए डैश बी। ठीक है, तो यही आपका फार्मूला होता है, इसी को आपको तैयार करना है। ठीक है, एक फार्मूला और होता है, वहाँ से भी समीकरण को हल किया जा सकता है, लेकिन आप इसी फार्मूले को याद रखेंगे, ये आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, और एक और फार्मूला होता है, एक और तरह है, यानी कि इसको समीकरण को अन्य हल सूत्र द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो इसको एक प्रकार से और लिख सकते हो, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हो। देखिए, ऐसे भी लिख सकते हो, यक्स बराबर, देखिए यक्स बराबर इसको लिख सकते हो बटा में, लेकिन ये आपका हो जाएगा बी, यहाँ पर सी लिखेंगे, यहाँ पर बी डैश, और उसके बाद यहाँ पर सी डैश। तब क्या होता है कि इसका गुणा यहाँ पर हो जाता है और इसका गुणा यहाँ पर हो जाता है। तो देखिए, इसका गुणा यहाँ पर करोगे, इसका पहले इसका गुणा यहाँ पर करो, इतना मिलेगा, उसके बाद इसका गुणा। तो दो तरीके हैं, तो ये वाला आपका झमेला हो जाएगा। ठीक है, इसको झमेला हो जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा लगाने में। उसी प्रकार से y बराबर यहाँ पर लिख सकते हो सी ए लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे सी, यानी सी डैश, उसके बाद ए डैश। तो दोबारा से इसका गुणा यहाँ पर करोगे, इसका गुणा यहाँ पर करोगे, झमेला होगा। उसी प्रकार से इसको लिखोगे एक बटा में ए बी लिख दोगे, उसके बाद यहाँ पर लिखोगे ए डैश बी डैश। तो ये देखिए, यहाँ पर फिर दोबारा इसका गुणा करोगे, इसका गुणा यहाँ पर करोगे, तो आपका झमेला हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, यहाँ पर भी लगा रखोगे मान, तो आपका उतना ही मान आएगा एक्स वाई का मान। तो आपको यही बेहतर तरीका है कि इसी में आप रखिए, इसी को आप लगाइए। ठीक है, इसको भी तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ए डैश बी डैश सी डैश का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर ए का मान क्या होगा, बी का मान, सी डैश का मान। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर इसको क्या है, ए आपका ए का मान है। ठीक है, ए है, ए बी का मान है। ठीक है, और ये आपका सी का मान है। ठीक है, कोई दिक्कत? और ये देखिए, ए डैश इसको बोलते हैं, इसको बी डैश, और इसको सी डैश। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे? अब देखिए, खाली आपको हाई वाई नहीं रखना है फार्मूले में, केवल अंक रखना है, जो आगे का अंक है उसी को रखना है। ठीक है, अब हम फार्मूले इस पर लगाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पर फार्मूले लगाते हैं। अब बारी है समीकरण को हल करने का, तो अब हम समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, ए बी सी का मान लिख दीजिए और ये बी डी इसका मान लिख दीजिए, यानी कि ए का मान कितना है चिन्ह के साथ लिखेंगे। ए का मान देखिए 5 है, और बी का मान कितना है, बी का मान 7 है, और सी का मान कितना है, -31 है। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। इसी प्रकार से ए डैश का मान कितना है, 7 है, कामा बी डैश का मान कितना है, देखिए -9 है, देखिए -9 है, तो माइनस के साथ रखेंगे, कामा सी डैश का मान कितना है, +13 है। ठीक है, तो इतना रख देंगे। इस पहले ए बी सी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करिए, अब इसी फार्मूले पर रख दीजिए। ठीक है, अब क्या रखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे यक्स बटा में क्या लिखेंगे, ए का मान देखिए एक्स बटा में बी, इसको याद करना पड़ेगा, बी सी डैश, तो बी का मान कितना है, देखिए बी का मान आपका है 7, तो यहाँ पर रखेंगे 7 गुणे सी डैश का मान कितना है, सी डैश का मान है 13, तो इसमें 13 का गुणा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस, यहाँ पर माइनस लगा देंगे,
इसको बढ़ा लीजिए। अब देखिए बी डैश का मान कितना है 9 माइनस का 9, ठीक है, गुड़े गुड़े और सी का मान कितना है, सी का मान माइनस का 13 है, ठीक है, कितना है माइनस का 13। पहला वाला आपका हो गया, ठीक है, बराबर। अब किसके बराबर लिखेंगे, वाई के बराबर, ठीक है, बीच में लिखेंगे वाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सी का मान कितना है यहाँ पर, सी का मान -31 है, तो -31 गुड़े ए का मान कितना है, ए डैश का मान 7 है, तो यहाँ पर 7 कर देंगे माइनस। अब देखिए सी डैश का मान कितना है, सी डैश का मान 13 है, तो यहाँ पर 13 गुड़े ए का मान कितना है, ए का मान देखिए यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर रखेंगे 5, ठीक है। अब चलिए बराबर, अब बराबर लगा देंगे। अब 1 में लिखेंगे ए का मान कितना है 5 है, और बी डैश का मान देखिए, बी डैश का मान माइनस का कितना है 9 है, ठीक है। अब देखिए अब माइनस यहाँ पर लगा दीजिए। अब ए डैश का मान कितना है, ए डैश का मान 7 है, तो 7 रखिए गुड़े। अब देखिए बी का मान कितना है, बी का मान है 7 है, तो यहाँ पर 7, ठीक है, ए डैश का मान 7, बी डैश का मान 7। अब देखिए ये आपका मान रखा गया, सब मान रखा गया। अब क्या करना है, फार्मूले में हमने रख दिया सभी मानों को। अब देखिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसको याद रखिए, यहाँ पर ये भी रहेगा, यहाँ पर सी है, यहाँ पर बी सी, ठीक है, तो याद रखिए। अब इसी को क्या करना है, हल कर लेना है। अब चलिए हल करते हैं, यक्स बटा में हल करते हैं। अब देखिए 13 का गुणा 7 में करिए, तो 13 सत्ते 91, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 91, और बीच में माइनस है, इसको लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए माइनस इसका माइनस माइनस का गुणा होता है, तो हमने बताया था कि माइनस माइनस का जब गुणा करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 13 नामा कितना होता है, यहाँ पर 13 है कि 31 है, देखिए 13 है कि 31 है, कितना है सी डैश का मान कितना है, सी केवल सी है ना, तो यहाँ पर कितना है, सी का मान 31 है, तो यहाँ पर 31 रखिए। कोई तो गड़बड़ कर रहा है, देखिए यहीं से अगर आप मान गड़बड़ कर देंगे तो आपका गलत मान आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 31 था, गड़बड़ हो गया था। देखिए बी डैश का मान 9 था और सी का मान कितना था, यहाँ पर 31 है, माइनस का 31, तो देखिए हमने यहाँ पर 13 रख दिया था, तो गलत हो जाएगा। तो आपको एकदम देख कर मान रखना है। अब 31 का गुणा 9 में करोगे तो 9 एक 9 मिल जाएगा, और 9 तिरिक 27 है, कितना मिल जाएगा 27 है, इतना मिल गया पहला, बराबर वाई बराबर। देखिए अब इसको हल करिए। अब इसका गुणा 31 का गुणा 7 में करोगे कितनी बार जाएगा, देखिए 7 एक 7 और 7 तिरिक 21 है, कितना मिल जाएगा 21 मिल जाएगा, दिख रहा है। चलिए और यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा देंगे, इस माइनस नहीं हटेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है, प्लस है। अब यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। अब 5 का 13 बचे 65, यहाँ पर कितना हो गया 65, बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 में 9 बचे 45, तो माइनस का 45, और यहाँ पर माइनस है, यही फार्मूले वाला 7 सत्ते 49, ठीक है। अब इसी को और हल करिए। अब देखिए यक्स बटा में कितना मिलेगा, अब इसमें से इसको घटा लीजिए, तो घटाइए, एक में से ये 9 में से 1 जाएगा 8, और यहाँ पर 17, 7 में से 9 नहीं निकलेगा, इससे हासिल लेगा 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचा, ठीक है, 188, और माइनस का अंक ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बराबर। अब देखिए y बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे, और माइनस का अंक ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, और 7 5 12 के 2, और 6 1 7, और 1 हासिला 8 है, और यहाँ पर 282, बराबर। अब इसको देखिए यहाँ पर भी जुटेगा, और माइनस का अंक ज़्यादा है तो माइनस आएगा। अब देखिए 9 5 14, 14 के 4 4 4 8, और 1 हासिला 9, ठीक है, इतना मिल गया। अब इसको कैसे अब एक्स वाई का मान निकालोगे, देखिए कैसे निकालना है। अब देखिए अब जो यक्स है, अब इसके बराबर इतना और इसके बराबर इतना, ठीक है, तो लिखिए। अब देखिए यक्स बटा में 188, अब बराबर किसके लिख देंगे, इसके बराबर लिख देंगे, यानी कि 1 में -95, ठीक है, और यहाँ पर कामा लगा देंगे। अब इसके बराबर इतना लिखेंगे, y बराबर -282 बराबर 1 में 94, ठीक है। देखिए जब आपको ये सिंगल मान आ जाए यहाँ पर, तो इसके बराबर इतना और इसके बराबर इतना कर देना है, ठीक है।
अब यहाँ से तिर्यक का गुणा कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ पर और इसका गुणा यहाँ पर, तो क्या मिलेगा देखिए, यहाँ पर मिलेगा माइनस का 9 4 94, यहाँ पर क्या है 4 लिखिए, माइनस का 94x बराबर 100 माइनस 188, ठीक है। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, या आप चाहे x बराबर सीधे डायरेक्ट मान लिख सकते हैं कामा। उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस 94y बराबर माइनस 282। अब माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर x बराबर मिल जाएगा 188 बटा में 94, और यहाँ पर y बराबर मिल जाएगा 282 बटा में यहाँ पर कितना है 94। अब भागा ले जाइए, कितनी बार जाएगा, x बराबर देखिए, अब इसको भागा ले जाते हैं 188 है, किसका ले जाते हैं 94 का, ठीक है। तो देखिए 2 9 18, 2 से देखिए कट जाएगा, 4 दूना 8 और 9 दूना 18, कैंसिल हो गया। चलिए तो कितना मिल गया, 2 मिल गया, यहाँ पर कितना मिला, ये कैंसिल हो गया, 2 मिला। अब देखिए यहाँ पर y बराबर, यहाँ पर कितना मिलेगा, 3 से काटिए, 3 दूना देखिए 4 4 3 12 के 2 और 9 दूना 18, 9 3 27 और 1 28, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 से कट जाएगा। तो x बराबर कितना मिल गया 3, और y बराबर, तो x बराबर 2 y बराबर 3, तो आता है लिख देंगे x बराबर कितना मिला है 2 और y बराबर कितना मिला है 3 है। तो इस प्रकार से आपको वज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है और इसको तैयार करना है, ठीक है। कोई समस्या नहीं होगा समझने में, इसको अच्छे से तैयार करिए और इसको हल करिए, ठीक है। तो इस प्रकार से लगाइएगा, एकदम आपको गुणा भाग करना है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर जब सिंगल हो जाए तो इसके बराबर इतना और y के बराबर इतना, देखिए इसके बराबर इतना y के बराबर इतना लिखे हैं ना। उसके बाद तिर्यक का गुणा कर लेंगे और प्रक्षांतर करने आपको आता ही है, लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि हर एक बच्चे की मदद हो सके, ठीक है। चलिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।